सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय प्रभु यीशु, जय यीशु की। आप सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं, यही आशा रखती हूँ। और इसी आशा के साथ हम आज के गुरु उपदेश में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की दया और कृपा रही है कि आप लोगों के साथ फिर से एक बार जुड़ने पाए और बातचीत करने पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु जी, आपने जो दिया है प्रभु जी, आपके वचन से सीखने का प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी। मिलकर हम वचनों को सीखे, अपनी आत्मा में बलवंतता को पाएं और प्रभु जी हम आगे बढ़ने पाएं। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पिछले हफ्ते हमने जैसे कि देखा था कि हम परमेश्वर में अटलता और दृढ़ता के साथ आगे लक्ष्यबद्ध जीवन किस प्रकार से हम जी सकते हैं। हमें उसी के लिए परमेश्वर ने बनाया है कि हम परमेश्वर पिता में रहकर हम आगे बढ़ना है, परमेश्वर की शिक्षाओं में हम आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए हम आगे बढ़ना है। हालेलुया। लेकिन कई बार अपनी ज़िंदगी में हम इतनी दुविधाओं में, इतने चुनौतियों में कई बार आ जाते हैं कि हम सोचने लग जाते हैं कि किस प्रकार से मैं आगे कदम को बढ़ा पाऊंगा, किस प्रकार से मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल पाऊंगा, किस प्रकार से मेरे अंदर हिम्मत आएगी। तो उसी परिस्थितियों में कुछ बातें हमको याद रखनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं इस परिस्थिति में अटलता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे मसीह जीवन को मैं जी सकता हूँ। पहली बात जो हमने सीखी थी वो था कि मैं अपने आप में क्या जानना है कि मैं अनमोल हूँ, यानी मैं मूल्यवान हूँ। परमेश्वर ने मुझे अनमोल बनाया है, मूल्यवान बनाया है। ऐसे ही बना के मुझे धरती पर ऐसे ही छोड़ नहीं दिया है। एक लक्ष्य मेरे जिंदगी में रखा है, एक उद्देश्य के तहत मुझे बनाया गया है। कुछ भी ऐसे ही बिना योजना, बिना उद्देश्य या बिना किसी पर्पस के ऐसे ही चलो भैया होना था हो गया, ऋतु आनी थी आ गई, या फिर आप अपना नाम ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर आपको मूल्यवान बनाया है। एक उद्देश्य के तहत, एक लक्ष्य के तहत आपकी जिंदगी में रखा है उन्होंने। हालेलुया। सबसे पहली बात, अपने हृदय पर हम हाथ रखकर बोलना है कि मैं मूल्यवान हूँ और परमेश्वर मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 में ऐसा लिखा गया है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया इतना अच्छा हमें बताया है। यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है जिस प्रकार से वो कहते हैं कि एक माँ दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। अभी किसको हम नहीं भूल सकते? जिससे हम प्यार करते, जो हमारे लिए कुछ लगता है, हमारे लिए उपयोगी है या हमारे लिए मूल्य रखता है, उसको हम कभी भी नहीं भूलते हैं। परमेश्वर हालेलुया हमें कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय में उसका 15 से 16 ये कहता है कि परमेश्वर ने अपना जो हथेली है उसमें हमारा चित्र खोद के रखा है। तो परमेश्वर हमसे कितना ही प्यार करता है। तो अपने आप को हम बोलेंगे, परमेश्वर आपने मुझे बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया है। और इस चुनौती में मुझे खड़ा होने के लिए, मुझे जीने के लिए, इस मसीही जीवन में अटलता के साथ आगे बढ़ने के लिए, हर एक परिस्थितियों के बीच मुझे चलते रहने के लिए प्रभु आप ही मुझे मदद करेंगे। हालेलुया। मैं मूल्यवान हूँ। कब मूल्यवान हूँ? मैं मूल्यवान हूँ, लेकिन कब मूल्यवान हूँ? पहली बात जो हमने सीखी थी कि जब मैं परमेश्वर की पवित्रता में बना रहता हूँ, तब मेरे जिंदगी में वो मूल्यता, अमूल्यता रहती है। क्योंकि परमेश्वर के अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचनों में हम जब चलते रहते हैं, मैं मूल्यवान हूँ। परमेश्वर की बताई शिक्षाओं पर, वचनों पर, मार्गों पर जब हम चलते रहते हैं, तब मैं मूल्यवान हूँ। सबसे बड़ी बात और सबसे मुख्य बात कि जब मैं परमेश्वर में हूँ और परमेश्वर मुझ में बना रहता है, ये बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एक्चुअली। जब मैं परमेश्वर की पवित्रता में चलूंगा तभी उसके वचनों का पालन कर पाऊंगा, और जब मैं वचनों का पालन कर पाऊंगा तभी मैं उनके मार्गों पर आगे बढ़ पाऊंगा। और जब मैं उनके ही मार्गों पर चल रहा हूँ, पवित्रताएं में रह रहा हूँ, तो परमेश्वर मुझ में और मैं परमेश्वर में बना रहता हूँ। हालेलुया। आज हम उसी के आगे का भाग देखेंगे कि कब मैं मूल्य को खो देता हूँ, यानी कब मैं मूल्यवान नहीं हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एक नोट को दिखाया था कि जब तक वो पूरा है उसको कुछ भी करो, लेकिन वो क्या करेगा? अपनी मूल्यता को नहीं खोएगा। लेकिन अपनी मूल्यता को एक नोट, अभी मैं आपको एक नोट दिखाना चाहती हूँ। ये 10 रुपये का नोट है, ठीक है। ये साबुत पूरा था तब तक इसकी कीमत
10 रुपीज़ ही यानी 10 रुपये ही रहेगी। लेकिन अभी इसका 2 टुकड़ा हो चुका है। अभी इसका मूल्य कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन जब ये जुड़ा हुआ था, लेकिन तब कितने का था? 10 रुपये का था। लेकिन अभी इसके कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए। अभी टुकड़े होने के बाद ये ऐसे जुड़ेगा भी तो कोई लेने से भी नकार करेगा। अभी इसका मूल्य कितना है? 0। पूरा था तब तक था। अगर मैं इस नोट में अगर मैं किसी को जाके दुकान को दूंगी तो ये मुझे कुछ देगा? नहीं देगा। जब तक ये पूरा था इसका मूल्य था। जब तक मैं संपूर्ण रूप से परमेश्वर में बना रहता हूँ मैं मूल्यवान हूँ। हालेलुया। अगर मैं अपना आधा हिस्सा कहीं संसार में या आधा हिस्सा गुस्से के लिए, ये मेरे परमेश्वर के लिए आधा, और मैं मेरे गुस्से के लिए दे देता हूँ आधा, मेरी इच्छाओं के लिए दे देता हूँ आधा, मेरी कुछ भी पैसे के लोभ के लिए आधा, या फिर मेरी कमाई के लिए आधा, या फिर मेरी ड्यूटी के लिए आधा, या फिर मेरी जिम्मेदारियों के लिए आधा, तो मैं मूल्यवान किस प्रकार से बन पाऊंगा परमेश्वर की नज़रों में और खुद की नज़रों में? मेरा संपूर्णता परमेश्वर के लिए होना है। हालेलुया। आधा आधा बांट के हम परमेश्वर की मूल्यवानता को नहीं खोज सकते। अपने मूल्य को हम खो देंगे अगर हम आधा आधा रहेंगे तो। जब तक ये पूरा है इसका एक मूल्य है। दूसरी बात, इसके ऊपर एक छाप है। किसकी छाप है? आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर एक चांदी रहती है नोट में, उस पर एक छाप बनी होती है। वो छाप होना बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नर का साइन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नकली नोट दिखा के कोई बोल सकता है कि ये असली है, लेकिन नकली और असली में बहुत ही फ़र्क होता है। परमेश्वर ने हमें असली बनाया, नकली नहीं बनाया, ऐसे ही नहीं बनाया है। मैंने बोला जब तक ये नोट साबुत था इसका मूल्य था, लेकिन जब ये आधा आधा हो गया इसका कोई मूल्य नहीं रहा। हम अपने विश्वास में कई बार अगर संपूर्णता से नहीं खड़े हैं, हमारा परमेश्वर ने कहा है कि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा अगर विश्वास है तो तुम पहाड़ से कहोगे तो पहाड़ भी हिल जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ नहीं, लेकिन हमारी चुनौतियों के पहाड़ों को परमेश्वर ने कहा है, हमारी दिक्कतों को कहा है पहाड़ के रूप में, हमारी चुनौतियों को पहाड़ बताया, हमारे दुखों को पहाड़ बताया, हमारी बीमारियों को पहाड़ के रूप में बताया है परमेश्वर ने। अगर हम राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास रखते हैं तो विश्वास का 2 टुकड़ा हो जाने के बाद उसका मूल्य नहीं रहेगा। हालेलुया। तो अगर अगली बात हम देखेंगे, अगर मैं मूल्यवान रहना है, किस प्रकार मूल्यवान रहना है? अगर मैं असली हूं तो। नकली नोट को अगर मैं पूरा भी दिखाऊं तो नकली है, उस पे ना तो गवर्नर की छाप है, ना ही उसमें वो मोहर है, ना ही वो जो इसमें लिखा रहता है, ना ही वो है, तो कुछ भी उसका मूल्य नहीं है। सिर्फ नाम का मसीही हम नहीं बनना है, सच्चाई में हम असली मसीही बनकर जीना बहुत ही जरूरी है। गवर्नर का साइन यानी हमारा परम पिता परमेश्वर की मोहर, उसका साइन हमारे जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप हमारी जिंदगी पर होना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। अगर एक नोट अपनी मूल्यवानता को खो देता है, अगर 2 टुकड़े हो गया, तो हमारा मसीह जीवन अगर हम 2 नावों में पैर रख के चलाएंगे तो वो मसीह जीवन मूल्यवान जीवन नहीं हो सकता। और जब हम अपनी मूल्यता को खो देते हैं तो शैतान के द्वार ऑटोमेटिक खुल जाता है, क्योंकि वो तो बैठा है फाड़ने वाले सिंह के समान मुंह को खोलकर। एक मसीह जीवन अटलता और दृढ़ता के साथ अगर हमें जीना है, पहली बात है कि मैं उस छाप में जो परमेश्वर ने मुझ पर लगाई है उसमें बना रहना है। हालेलुया, हालेलुया। उस छाप में, उस मोहर पे जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं मेरी मसीहत को नहीं त्यागूंगा। मैं ड्यूटी जाता हूँ, मैं किसी से बात करता हूँ, मैं किसी के बीच में बैठा हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मेरी बोली मसीहत को दर्शाना है, मेरे काम मसीहत को दर्शाना है। दूसरे को न्याय करने के लिए नहीं बैठना है, दूसरा क्या करता है उसके लिए नहीं, मैं क्या करता हूँ मायने रखता है, मैं क्या सोच रहा हूँ मायने रखता है, मैं क्या बोल रहा हूँ मायने रखता है। ये दर्शाता है कि मैं कितना मसीह में मूल्यवता को रख कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जब मैं मूल्यवान हूँ
तो मुझे कोई नहीं हिला पाएगा, आपको कोई नहीं हिला पाएगा। हालेलुया। परिस्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ डगमगाने के लिए बहुत ही मजबूर करती हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि बहुत ही भयानक लगने लग जाता है कि उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। तकलीफें बढ़ जाती हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्या होगा बढ़ जाता है। क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं मसीह में आ गया तो ये सारी चिंताएं तकलीफ क्यों आ रही हैं, ये तो बाइबल में आता। ना 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 ना, बाइबल में लिखा है, मत्ती के 6 अध्याय में लिखा है कि आज के लिए आज का दुख ही काफी, सुख का परमेश्वर ने प्रॉमिस नहीं दिया हमें। हालेलुया। तो जब भी हम ऐसा सोचें कि कितना दुख, परमेश्वर ने कहा है कि तुम सहन ना कर सको इतनी बड़ी परीक्षाएं मैं नहीं देने वाला, तुम सहन कर पाओ इतना ही दूंगा। आप मूल्यवान हैं, हम मूल्यवान बनाए गए हैं। परमेश्वर ने अपनी हथेली में हमारा चित्र को बनाया है और वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। लेकिन कब, जब मैं मेरी पवित्रता में बना रहता हूँ, उसके वचनों पर चलता हूँ, उसके बताए मार्गों पर दौड़ता हूँ और वो मेरे अंदर, मैं उसके अंदर रहता हूँ और परमेश्वर की छाप जो मुझ पर बनाई गई है, मैं हर जगह उस छाप को लेकर जाता हूँ। चाहे मैं किधर भी हूँ, मैं इस संसार में हूँ लेकिन इस संसार का नहीं हूँ। आगे आने वाले दिनों में इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं पूरा एक ही बना रहता हूँ, 2 टुकड़ों में, हिस्सों में नहीं बटूंगा। लेकिन मैं जब एक हूँ तो मैं मूल्यवान हूँ। अपनी मूल्यता को मैं नहीं खोऊंगा, 2 हिस्सों में मैं नहीं बटूंगा। सिर्फ संपूर्ण मेरा परमेश्वर को ही दे दूंगा। संपूर्ण परमेश्वर को देने का मतलब ये नहीं कि बाकी सब चीज छोड़ छाड़ के ऐसे बैठ जाना। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है। जब हमने इस संसार की जिम्मेदारियों को निभाने का अपने ऊपर जिम्मा लिया है तो उनको भी निभाना है, लेकिन एक बनकर मसीह में एक रहना है हमें। हालेलुया। वो मूल्य कब रखता है ये नोट? जब वो असली है। ये असली था लेकिन 2 टुकड़े हो गए, अभी इसका कुछ मोल नहीं है। अगर ये साबुत होगा और असली होगा तो भी मूल्य रखेगा। हालेलुया। नकली मसीहता किसी काम की नहीं है। मैं अंदर से क्या हूँ, मैं बाहर से क्या हूँ, मायने रखता है। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परमेश्वर का छाप, परमेश्वर का जो, जैसे कि इस नोट पे गवर्नर का साइन बोलते हैं ना, उसके बिना चलेगा ही नहीं, होना जरूरी होता है। तो मैं इन छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी सीखती हूँ एक्चुअली। कुछ भी हो तो इस एक जो 10 रुपए का नोट है, इससे कुछ क्या आने वाला है? एक पानी की बोतल आएगी, बहुत कुछ आ सकता है लेकिन कीमत को रखता है। लेकिन गवर्नर का साइन नहीं है इस पे तो इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। इसी प्रकार से हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हम बोल सकते हैं हम विश्वासी हैं, हम बोल सकते हैं हम वचन पढ़ते हैं, हम बोल सकते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं हम संगति में जा रहे हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं मसीह में, मसीह मुझ में नहीं है, कार्यों के द्वारा मसीह मुझसे नहीं झलक रहा है, बोली से मसीह नहीं झलक रहा है, तो फिर उसका कोई भी मूल्य नहीं है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि मैं मसीही हूँ, मैं मूल्यवान हूँ। कब मूल्यवान हूँ हमने देखा, कब मूल्यवान नहीं हूँ वो उन बातों को भी देखा। लेकिन परमेश्वर कहता है हमें कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले बनाया है। हालेलुया। तो हम उसको प्रेम करके उसकी मसीहत को अपने अंदर में लेकर हमें चलना है, सीखना है, बढ़ना है, पढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य को रख कर दृढ़ता के साथ, अटलता के साथ, लक्ष्यबद्धता की तरफ हमें दौड़ना है कि परमेश्वर में मैं आगे बढ़ते जाना है। सारी चीज़ें पीछे पीछे आ जाएंगी, सारी चीज़ें पीछे पीछे आएंगी जब मेरा लक्ष्य क्लियर रहेगा कि मुझे प्रभु के पीछे ही चलना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे, आप सभी को अटलता, दृढ़ता के साथ अपने मसीही जीवन में विश्वास के साथ खड़ा रहने के लिए परमेश्वर मदद करे। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी के लिए दुआ प्रार्थना करना चाहती हूँ जो भी इस हफ्ते में अपनी शादी की सालगिरहों को मनाते हैं, खुशियों को मनाते हैं, अपनी पदोन्नति को मनाते हैं, अपनी बर्थडेज को मनाते हैं और कुछ हैं जो अपने
चुनौतियों के सामना कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय में प्रभु जी मेरे देखने वाले प्रिय भाई बहनों के लिए, आपके दास दासियों के लिए प्रभु जी, आप में जो भी खड़े हैं अडिगता के साथ, अटलता के साथ प्रभु आज तक खड़े, उन्हें मदद कीजिए प्रभु, ताकि आपका अनुग्रह आगे तक उनको चलते रहने के लिए मदद करने पाए प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, आपकी छाप, आपकी मोहर हम पर हमेशा बनी रहे, चाहे हम कहाँ भी रहें। परमपिता परमेश्वर, सदा आप में बने रहें प्रभु जी, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। हम सभी प्रभु आपके हाथों में अपने आप को देते हैं। परमपिता परमेश्वर, मेरे भाई बहन जितने भी बच्चे बड़े बुजुर्ग जो भी देख रहे हैं इस हफ्ते में प्रभु जी, शादी की सालगिरह मनाते हैं, बर्थडेज मनाते हैं, खुशियों को मनाते हैं, अपनी पदोन्नति को मनाते हैं, घरों में एडिशंस को मनाते हैं प्रभु। अगर कोई भी जद्दोजहद में है, तकलीफों में प्रभु, हर एक को आपके हाथों में मैं सौंपती प्रभु। उनकी खुशियों में, तकलीफों में, संकटों में भी प्रभु जी आपका हाथ उन्हें पकड़ के चलाने पाए प्रभु जी। हर एक को आप आशीर्वादित करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस समय के लिए। आप हम सभी को आशीर्वादित करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिताजी, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को खुश रखे, आनंदित रखे।